ये उन दिनों की बात है। अब देखना गधे पे बिठा के काला मुंह करके घुमाएंगे साइड विलन को। सुना मिताली, गधे के मुंह से गधे का नाम। इन लोगों को याद होना चाहिए कि कार्तिक के दादाजी इस कॉलेज के ट्रस्टी हैं। कुछ नहीं होगा कार्तिक को, सिर्फ एक वार्निंग देके छोड़ देंगी प्रिंसिपल मैम। समझे चंगू मंगू? इस नीच काम के लिए इसे सजा मिलनी ही चाहिए। बेटा, बदतमीजी इसे तुम्हारे साथ की है, तुम तय करोगी इसे क्या सजा मिलनी चाहिए। पापा भी क्या कह रहे हैं? बोलो बेटा, क्या सजा होनी चाहिए इसकी? सर, प्रिंसिपल मैम बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अगर आज कार्तिक को सिर्फ वार्निंग देकर छोड़ दिया गया तो बाकी स्टूडेंट्स को भी शय मिलेगी और सबको लगेगा कि आपकी वजह से इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। लेकिन मैं जानती हूँ कार्तिक ने जो कुछ भी किया वो उसका गुस्सा था, क्योंकि इलेक्शन सुनैना नहीं मैं जीती। सर, मुझे नहीं लगता कि कार्तिक को कॉलेज से निकालना चाहिए। सर, मुझे लगता है कि कार्तिक को 1 हफ्ते के लिए कॉलेज से सस्पेंड कर देना चाहिए ताकि बाकी स्टूडेंट्स को भी इससे सबक मिले। I think Naina, you're right. Karthik, you are suspended for a week. बट मैम, पापा आप कुछ कहिए ना। नाम बदनाम कर दी तूने मेरा। Naina, you can leave now. थैंक यू मैम। थैंक यू सर। जीते रहो बेटा। पागल हो गई है तू, सिर्फ 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड कराया उसे। नाम कटवाना था ना उसका। क्या नैना, इतना अच्छा मौका था, तूने वो भी गवा दिया। तूने बहुत सस्ते में छोड़ दिया इसे। वैसे ये लोग कह तो बिल्कुल ठीक रहे हैं, बहुत सस्ते में छोड़ दिया मैंने कार्तिक को। पर पता है मैंने ऐसा क्यों किया? सिर्फ तुम लोगों को सबक सिखाने के लिए। कान खोलकर सुन लो, आइंदा पंगा ना सोच समझ के लेना। नैना ने ये सिर्फ इसलिए किया ताकि कार्तिक का साल खराब ना हो। जय हो नैना देवी, तेरी जय हो। बहुत बढ़िया, जय हो नैना देवी की। न्याय की मूर्ति है नैना देवी। तुम्हें पता है, मैं तुम्हारा नाम भी प्रिंसिपल मैम के सामने लेकर तुम्हें सस्पेंड करवा सकती थी, पर मैंने ऐसा नहीं किया। मालूम है क्यों? क्योंकि मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि एक लड़की की इज्जत उसकी जान से ज्यादा कीमती होती है। मैंने कहा था ना, जो इंसान गड्ढा खोदता है ना, सबसे पहले उसमें वो खुद ही गिरता है। ऐसे अरे चलो भाई, नैना देवी का मंदिर का टाइम हो रहा है। हाँ जी। थप्पड़ खाएगा तू, और खबरदार जो किसी ने भी मुझे नैना देवी बोला तो। हाँ खबरदार, अगर नैना को नैना देवी बोला तो। नैना को नैना देवी नहीं, नैना माता बोलना। कॉलेज की छुट्टी। चलो अंदर चलते हैं, कुछ खाते हैं। समीर, हम इन सब के चक्कर में ये तो भूल ही गए कि परसों से दिवाली की छुट्टियां शुरू होने वाली हैं। हाँ, और कॉलेज बंद हो जाएगा। हाँ, और हम मिल भी नहीं पाएंगे। आइडिया, मैं ना तुम्हारी सोसाइटी के आसपास चक्कर लगाऊंगा। अब वो नहीं कर सकते, चाचा जी ने देख लिया तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा ना। तुम
तुम फिक्र मत करो, मैं तुमसे मिलने का कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लूंगा। चलो अब। आजकल कॉलेज की छुट्टियां होती हैं तो किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि आजकल के लवर्स जब चाहें तब एक दूसरे से बात कर सकते हैं, एक दूसरे से मिल सकते हैं। लेकिन उन दिनों ऐसा नहीं था। उन दिनों कॉलेज की छुट्टियां मतलब जैसे किसी ने काले पानी की सजा सुना दी हो। छुट्टियों का नाम सुनते ही प्रेमियों के दिलों में बस जुदाई वाले गाने बजना शुरू हो जाते थे। तेरी दिल की कैसेट में नैना 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 गाना बजता रहता है। कैसेट की ए साइड भी और कैसेट की बी साइड भी। भाई तुम दोनों की जगह अलग है और नैना की जगह अलग है। अलग जगह नहीं, हर जगह है नैना तेरे लिए। और क्या देख, बैठा हमारे सामने है और बातें नैना की किए जा रहा है। यार ऐसी बात नहीं है, तुम दोनों जानते हो ना 2-3 दिन में कॉलेज की छुट्टियां होने वाली हैं, तो मैं चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा वक्त उसके साथ बिता सकूं, इसीलिए मैं नैना को छोड़ने चला गया था। वैसे कुछ भी बोलो यार, नैना ने बहुत बढ़िया सबक सिखाया कार्तिक को, है ना? अरे यार पाऊंगा, कर दी ना वही वाली बात। क्या सबक सिखाया है? सिर्फ 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड ही तो किया है। भाई मैं तो चाहता था उसको ऐसी सजा देने ना जैसे शोले में गब्बर ने कालिया को दी थी। इसके बात खत्म हमेशा के लिए। वो छोड़, समीर आंटी से मिलके कैसा लगा? अरे हाँ, मौसी तो पागलों की होंगी तेरे से मिलके यार। तुम दोनों को कैसे पता कि मम्मी आई हुई है? अरे फोन किया था हमें। मुझे भी। और तेरे बारे में पूछ रही थी। मैंने तो हेलो हेलो आंटी आवाज नहीं आ रही, हेलो हेलो बोल के फोन काट दिया। भाई तेरे भाई ने बहुत सॉलिड बहाना बनाया। मौसी पूछ रही थी ये समीर क्यों नहीं आया अभी तक। मैंने कहा अरे मौसी कर दी ना वही वाली बात, मैं तो कॉलेज के बगल में मेरा घर है, उछलते कूदते पहुंच गया। और फिर मैंने अहमदाबाद की वो सड़कों की गड्ढों का जो गाना है, वो दुखड़ा है, वो सब रो डाला। मौसी को लगा मैं सही बोल रहा हूँ। कहाँ था तू अब तक? हाँ, घर आने में इतनी देर लगा दी? वो पहले पंडित को उसके घर पे ड्रॉप किया, उसके बाद मुन्ना को भी ड्रॉप किया। अच्छा, तो मुन्ना का घर कॉलेज से बहुत दूर होगा ना? बहुत दूर है। इसका मतलब मम्मी को पता था कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। लेकिन यार तूने क्यों झूठ बोला मौसी से? तो क्या सच बोल देता कि मम्मी मैं नैना के साथ था इसलिए घर आने में लेट हो गया। हाँ तो बोल देना चाहिए था। जब नैना के चाचा को सारी बातें पता है तो मौसी को भी तो सारी बातें पता होनी चाहिए ना। सही बोल रहा मुन्ना, घर जा और आंटी को सब बता दे। हाँ लेकिन बहुत अच्छे से सब कुछ बताना होगा कि नैना बहुत अच्छी लड़की है, कॉलेज की टॉपर है और जीएस भी है। हाँ थोड़ी अड़ियल है, जिद्दी है। हाँ लेकिन नैना से कभी नैना देवी बन जाती है। वैसे मौसी को ये मत बताना कि किसमिस खाई कि नहीं। कमाल है भैया, गुस्सा ना करूं तो क्या करूं? सुबह से केबल नहीं आ रहा है। जल्दी कर। 2 घंटे पहले भी आपने 2 घंटे ही कहा था। जल्दी करना। नहीं, आपका मतलब क्या है कि अब हम फिर से चित्रहार और कृति दर्शन देखें? करना जल्दी। 1 मिनट भैया, क्या है? समीर का फोन आ रहा होगा ना, उसे एंगेज मिलेगा। हाँ भैया,
वो सब मुझे नहीं पता। हमारी ना कॉलेज की छुट्टियां आने वाली हैं दिवाली की। अगर तब केबल नहीं आया ना तो अपना पूरा कनेक्शन ही कटवा दूंगी। अपना क्या, पूरी सोसाइटी का कनेक्शन कटवा दूंगी। हाँ जल्दी कीजिए। हाँ तू भी ली, जोड़ अपना कनेक्शन। कह रहा है आधे घंटे में आ जाएगा। नैना, प्रीति, ये किसकी चेन है? तुम्हारी अलमारी से मिली है? वो मम्मी। मैं पूछ रही हूँ किसकी चेन है ये? अब बताएगी या तेरे पापा जी को बुलाऊं? चाची जी ये चेन मेरी है चाची जी। आपको कहाँ से मिली? नैना प्रीति की अलमारी से। पर बेटा तुम अपना सामान अपनी अलमारी में क्यों नहीं रखती? हाँ, भगवान झूठ ना बुलाए, तुम्हारे पास खुद की अलमारी है ना? सॉरी चाची जी, जल्दी जल्दी में इनकी अलमारी में रख दी होगी। भगवान झूठ ना बुलाए। जी बेटा चेन देना। ये देख बेटा, ये एस लिखा है, हाँ, और ये एन। तो ना तुम्हारा नाम सूही है और ना ही नूही, तो फिर तुम्हारी चेन कैसे हो सकती है? क्या है ना बेटा, भाभी जी की तरह मैं चंट नहीं हूं, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत दिमाग मेरे पास भी है। मैं बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ जो आजकल के लड़के लड़कियां हैं ना, एक दूसरे के नाम के पहले अक्षर की चेन पहनते हैं। हाँ हाँ ठीक कहा आपने चाची जी। इसमें एन लड़की के नाम का और एस लड़के के नाम का पहला अक्षर है। एन से नीलम, एस से सलमान। नीलम और सलमान? हाँ चाची जी, आपने वो फिल्म नहीं देखी, एक लड़का एक लड़की, नीलम और सलमान है उसमें। हाँ मुझे तो वो फिल्म बहुत पसंद है, इसीलिए तो मैंने चेन बनवाई। अच्छी है ना? भगवान झूठ ना बुलाए। जूही बेटा क्या है ना, मुझे लगता है कि हवा में ज्यादा उड़ने के कारण ना तुम्हारे दिमाग पे बुरा असर पड़ा है। तो मेरे मानो तो तुम कुछ दिन जमीन पे रहो, घर का खाना खाओ, है ना? वो क्या है ना बेटा, हवा में ज्यादा रहने से खाने के पोषक तत्व कम हो जाते हैं। हम समझा देंगे उसे सब। चलो जूही। हाँ चलो। नीलम और सलमान, क्या होता है आजकल के बच्चों को? मम्मी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। लगता है आज कुछ स्पेशल बनाया है आपने। तुम्हारे लिए फ्रूट काट रही हूँ और दूध गर्म कर रही हूँ। मम्मी मैं फ्रूट्स नहीं खाता। खाना पड़ेगा। सेहत देखिए अपनी, पहले से कितने कमजोर हो गए हो। सारा ध्यान मामा मामी ही रखेंगे, खुद भी अपना ध्यान रखना सीखो। मम्मी वो कल आई एम सॉरी मम्मी, वो कल ना दांडिया में बहुत लेट हो गया था। मैं रात हो गई थी तो कुछ फ्रेंड्स को ड्रॉप करने घर चला गया था। अब वो लड़कियां थीं और इतनी रात को उन्हें अकेले कैसे जाने देता, इसीलिए उन्हें ड्रॉप करने के चक्कर में घर आते आते लेट हो गया। अब लग रहा है कि मैं अपनी बेटी से बात कर रही हूँ, जो कभी कोई चीज छुपाता नहीं, हमेशा सच बोल देता है, जो सिर्फ मेरा बेटा ही नहीं मेरा दोस्त भी है। मुझे पता है कल रात को तुम मुझसे झूठ बोल रहे थे मुन्ना पंडित को लेकर, और मैं गुस्सा भी हो गई थी तुमसे, इसलिए ज्यादा बात नहीं की। लेकिन अब जब तुमने मुझे सारी सच्चाई बता दी और सॉरी भी बोल दिया, मेरा गुस्सा ठंडा हो गया। मम्मी रोहन और दीपिका कैसे हैं? मुझे याद करती है कि नहीं? दोनों बिल्कुल ठीक है और तुम्हें बहुत याद करते हैं। बल्कि दीपिका तो रोज तुम्हारी रेडियो प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग सुनती है। और वो सबसे खास आपकी सास
उन्होंने विग चेंज करी, अभी भी वही पुरानी वाली? मारूंगी हाँ। और अमृता कैसी है? अमृता बिल्कुल ठीक है। तुम दोनों की दोस्ती हो गई थी ना? सिर्फ दोस्ती नहीं, पक्की वाली दोस्ती। वो बहुत अच्छी लड़की है, बहुत हेल्प करी है उसने मेरी। दिल्ली की 2 ही चीजें सबसे ज्यादा याद आती हैं, एक तो ठंड और दूसरी अमृता। मम्मी मुझे ना आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो ना। यहाँ किचन में। क्यों, किचन में बात नहीं हो सकती? नहीं, क्योंकि ये वाली बात थोड़ा स्पेशल है। अच्छा तो ठीक है, मैं पार्लर जाती हूँ, अच्छे से बन ठन के आती हूँ, फिर आराम से बैठकर बात करेंगे। क्या यार मम्मी। समीर, तो यहाँ खुश तो है? खुश नहीं, बहुत खुश। अच्छा तो जा, मैं ना ये सारा काम खत्म करके आती हूँ, फिर आराम से बैठकर बात करेंगे। किसी शायर ने खूब कहा है, लबों पे उसके कभी बद्दुआ नहीं होती, बस एक माँ है जो मुझसे खफा नहीं होती। माँ से बात करना उन दिनों भी स्पेशल हुआ करता था और आज भी बहुत स्पेशल है। कितनी भी बड़ी टेंशन हो, कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों ना हो, माँ के एक गले लगाने से सब उड़ंची हो जाती हैं। भगवान न करे अगर आपको कभी कोई भी प्रॉब्लम हो तो सीधा जाइए अपनी माँ के पास और उन्हें गले लगा लीजिए, फिर देखिए कैसे 9-2-11 हो जाती है आपकी हर प्रॉब्लम। इतनी देर लगती है फोन करने में? 2 बेल मारे हुए ना, तुम्हें पता है कितने सेकंड हो गए? पूरे 112 सेकंड। और 112 सेकंड में दिल कितनी बार धड़कता है पता है तुम्हें? मुझे कैसे पता होगा? मेरा दिल तो तुम्हारे पास है ना। ज्यादा बातें बनाना आ रही है ना? अब क्या करें भाई, आजकल पॉलिटिशियंस के साथ जो रहता हूँ मैं। पॉलिटिशियन? हाँ, है ना मेरी कॉलेज की जीएस, जो इतना बोलती है, इतना बोलती है, इतना बोलती है कि क्या बताऊं। बाय। अब ना, मैं तो मजाक कर रहा था। नहीं, पहले सॉरी बोलो। नहीं, मैं सॉरी नहीं बोलूंगा। क्यों? सलमान और भाग्यश्री ने मना किया है। वैसे मैं जान सकती हूँ कि जनाब कहाँ बिजी थे? अब वो मैं मम्मी से बात कर रहा था, वो मेरे साथ दिवाली मनाने आई हैं। आंटी जी अहमदाबाद आई है? आंटी नहीं, मम्मी। पता है ना? नहीं पता। अरे सुन तो लो मैं क्या कह रहा हूँ। उफ, वो बोलो ना। मैंने सोच लिया कि मैं मम्मी को हमारे बारे में सब कुछ बता दूंगा। सब मतलब? सब मतलब सब हमारे बारे में। पागल हो क्या? नहीं ना, मम्मी को सब कुछ बताना बहुत जरूरी है। क्यों? अरे जब सारी बातें बताऊंगा तभी तो मम्मी और मामा जी को लेके तुम्हारे घर आएंगी। हमारे घर? क्यों? क्यों क्या होता है? लड़के वाले तो शादी की बात करने लड़के वाले के घर जाते हैं ना। सोच रहे हैं ना कितना मजा आएगा। मैं, मम्मी, मामा जी सब तुम्हारे घर पे आएंगे। घर पे आके सोफे पे बैठेंगे और सामने बैठे होंगे तुम्हारे पापा, चाचा, ताऊ जी, ताई जी और चाची, और यहाँ वहाँ की फालतू बातें कर रहे होंगे। भाई साहब आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ भाई साहब, आप बताइए आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। अच्छा भाई साहब, घर ढूंढने में परेशानी तो नहीं हुई ना? नहीं भाई साहब, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा भाई साहब, आप करते क्या हैं? समीर बेटा, तुम कुछ खा नहीं रहे हो? और वहीं फिर तुम पीछे से धीरे से आ रही होगी, सर पे पल्लू, हाथ में चाय और समोसे की ट्रे, और चाची तुम्हें देख के बोलेंगी भगवान झूठ ना बुलाए, सब नैना ने बनाया है। और फिर सबकी नजरें मेरे ऊपर, और मैं धीरे से कहूंगा मुझे पसंद है। अच्छा, और फिर जब सब पूछेंगे कि समीर एक बार लड़की से बात तो कर लो, ऐसे कैसे बिना बात किए? मैं समोसे की बात कर रहा था। मैं कहूंगा कि मुझे समोसे बहुत पसंद है। मैं ना फोन रख रही हूँ। अरे क्या हुआ? नहीं होना क्या है, कुछ भी तो नहीं। तुम्हें तो मुझसे ज्यादा समोसा पसंद है, तो तुम ना जाके समोसे से शादी करो। समोसे पसंद क्यों नहीं आएंगे? आखिर वो तुमने जो बनाए हैं, और तुम्हारी बनाई हुई कोई भी चीज मुझे पसंद ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अब मैंने ना सोच लिया है। क्या कि तुम समोसे के साथ साथ पुदीने की चटनी भी बनाओगी? जी नहीं, कि मैं समोसा या चाय
कुछ भी नहीं लाऊंगी। अच्छा, तो मतलब तुम ऐसे खाली हाथ आ जाओगे? नहीं नहीं, बिस्कुट लाऊंगी ना। तो फिर तुम एक काम करना, तुम लोग मेरे घर आ जाना। फिर तुम चाय की ट्रे लेकर आओगे? हाँ ले आऊंगा, उसमें क्या बात है। लेकिन हाँ, अगर तुम्हारे पापा ने मुझे डांटने की कोशिश भी की ना, तो चाय की ट्रे उल्टी भी हो सकती है। ओए खबरदार, ऐसा कुछ करने का सोचा भी तो थप्पड़ पड़ेगा। अब ये सही है, मतलब पापा से भी थप्पड़ खाओ और बीवी से भी। वैसे समीर, हम ना एक काम करेंगे, जब तुम मेरे घर आओगे ना, तुम ब्लैक शर्ट पहनकर आना और मैं पिंक साड़ी पहनूंगी। नहीं 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 नैना, तुम रेड साड़ी पहनना और हाँ, हेयर स्टाइल यही रखना, हल्के से बाल माथे पे। नैना, चाचा जी तो मान ही चुके हैं, बस मम्मी और मान जाए। उसके बाद अगर कोई नहीं भी मानेगा ना, तो मुझे कोई परवाह नहीं है। कोई टांग अड़ाएगा तो मैं देख लूंगा।